Hey guys, I hope you are doing well. So welcome to another awesome session of what production engineering का right. For if you are preparing for SSC JEE और HPCL एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे सेशन उसके लिए है. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी जो एग्जाम होने वाला है HPCL का, सो वी आर प्रोवाइडिंग 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फॉर 149 रुपीज़. अमेजिंग क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल जैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही होगा. एंड यू विल गेट अमेजिंग प्लेटफॉर्म, जैसे आपको एग्जाम में मिलता है उस तरह प्लेटफॉर्म मिलेगा. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग यू मस्ट बाय दिस टेस्ट सीरीज. यू कैन बाय डायरेक्टली बाय गोइंग टू वेबसाइट दैट इज toptestseries.com, या फिर आप डायरेक्टली जो लिंक डालूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, वहाँ पर जाके भी आप बाय कर सकते हैं अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो. अब चलते हैं क्वेश्चन पर. हम आज सेशन में 20 क्वेश्चन करेंगे. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 81. क्वेश्चन नंबर 81 क्यों? बिकॉज इससे पहले हम 80 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, राइट. हम और करेंगे क्वेश्चन, लगभग आपका 100 और क्वेश्चन करेंगे, मतलब कम से कम 4-5 और लेक्चर होगा आपका आफ्टर दिस सेशन ऑन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. उसके बाद हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं कि इसका आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है बहुत से एग्जामिनेशन में, दैट इज वाई. लेकिन अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एसएससी जेई का तो थर्मल वाला पार्ट अच्छे से करना और प्रोडक्शन वाला पार्ट उसके बाद, थर्मल पार्ट अच्छे से करना पड़ेगा आपको. सो पढ़ते हैं क्वेश्चन. फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ एल डी कन्वर्टर इज यूज्ड. पहली बात, एल डी होता क्या है? एल डी बेसिकली एक बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग प्रोसेस बोल सकते हो है. और यहाँ पर एक बंदे का नाम है, उसी नाम से एल डी बोला जाता है. उस बंदे का नाम क्या है? लिंज, LINZ, लिंज डोना, DONA, डोना विच, लिंज डोना विच स्टील मेकिंग राइट प्रोसेस है. इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LD कन्वर्टर बोलते हैं, राइट. तो बेसिकली इसको हम मतलब किस चीज़ के लिए, हम कहाँ पर कौन से मटेरियल में यूज़ करते हैं अगर बात करेंगे तो स्टील के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैं नाम भी बताया था उसी में, राइट. यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? स्टील आ जाएगा. और बेसिकली इसमें जो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखने वाली बात है, राइट. ये जो स्टील हमारे को मिलता है का कैसे बनाते हैं इसको? पिग आयरन से बनाया जाता है इसको, राइट. तो वहाँ से बनता है बेसिकली स्टील. इसको याद रखिएगा, ये पिग आयरन वाला कंसेप्ट, मतलब जो टॉपिक बताया मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 82. इन मेटल्स द साइज ऑफ कोर्स ग्रेन्स इज ग्रेटर देन. सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर ग्रेन का मतलब क्या है, फिर आप समझ जाओगे ये साइज ऑफ कोर्स ग्रेन क्यों बता रहा है. कोई मान लो हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में छोटे छोटे क्या होते हैं? ग्रेन होते हैं. ग्रेन साइज, छोटे छोटे ग्रेन मिलके क्या होता है आपका? एक स्ट्रक्चर बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है. और कोर्स ग्रेन मतलब आपको पता होगा, मोटा वाला ग्रेन, तो उसका साइज कितना होता है? 0.005 mm. बिकॉज ऑफ इतना, मतलब दिस स्मॉल बहुत है, इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, जो ग्रेन साइज कोर्स ग्रेन है या फिर छोटा ग्रेन है, बड़ा ग्रेन है, हम ग्रेन को देख नहीं सकते. कैसे? नेकेड आई से, मतलब खाली आंख से इनको देखा नहीं जा सकता है. ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, मे बी लिस्ट में मिल जाए हमारे को. इन ब्लास्ट फर्नेस डैश इज यूज्ड एज फ्यूल. ब्लास्ट फर्नेस हो या फिर क्यूपला हो, एज ए फ्यूल हम क्या यूज करते हैं? कोक यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 84. बाय हुई, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ब्लास्ट फर्नेस है और क्यूपला है, दोनों का जो आउटकम, मतलब दोनों का प्रोसेस जो आउटकम है वो लगभग सेम है. प्रोसेस में थोड़ा सा अलग अलग होता है. By which of the following heat treatment processes a small selected portion of the job can be hardened? मतलब कौन से प्रोसेस से, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक छोटा सा पार्ट को मुझे हार्डन करना है, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस में छोटा सा पार्ट हम हार्डन कर सकते हैं? 3 ऑप्शन है, अगर 3 में से कोई नहीं तो नॉन ऑफ दिस आंसर आएगा. पहले समझते हैं पैक हार्डनिंग के बारे में. पैक हार्डनिंग पूरा बॉडी में किया जाता है, साइनाइडिंग भी पूरा बॉडी में किया जाता है, राइट. यहाँ पर हमारे पास नाइट्रेटिंग भी क्या होता है? पूरा बॉडी में किया जाता है. इसके बारे में नाइट्रेटिंग का क्वेश्चन बहुत आता है, ये अच्छे से पढ़िएगा. एक सिर्फ मेथड होता है जो पूरे बॉडी में नहीं, हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर क्या कर सकते हैं? हार्डन कर सकते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन हार्डनिंग बोलते हैं. एक पर्टिकुलर जगह पर क्या करते हैं? इससे मतलब हीट किया जाता है, उसका क्वेंच किया जाता है, मतलब उसको ठंडा किया जाता है, राइट. क्वेंचिंग बोलते हैं उसको.
तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, डैश इज यूज्ड फॉर बियरिंग लाइनर। तो जो सॉफ्ट मेटल होता है उसको बियरिंग लाइनर में यूज करते हैं। इवन बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में अगर क्वेश्चन आता कोई दिक्कत नहीं था। उसमें क्या होता है, बेबिट मेटल। बेबिट मेटल का और एक नाम क्या है, व्हाइट मेटल नाम है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील को क्या करता है, कंट्रोल करता है। डेफिनेटली कार्बन। कार्बन क्या होता है, लो कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है, राइट, और एक माइल्ड स्टील भी होता है, आपको पता है, राइट, मीडियम कार्बन स्टील जिसको बोलते हैं। सो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, 1841 ये है क्या, HSS हाई स्पीड स्टील। टूल्स बहुत सारे बनता है इस तरह का स्टील का यूज करके। तो यहाँ पर परसेंटेज है क्रोमियम, क्रोमियम का परसेंटेज कितना होता है, यहाँ पर जो 18.4 है ना परसेंटेज है जो मटेरियल हम यूज करते हैं HSS को बनाने के लिए। यहाँ पर 18% क्या होता है, टंगस्टन होता है, 4% क्या होता है, क्रोमियम होता है, और 1% क्या होता है, वेनेडियम होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रोमियम, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 4% रहता है। क्वेश्चन नंबर 88, डैश सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस गिव्स मैक्सिमम हार्डनेस टू द सरफेस। सबसे हार्डनेस कौन सा प्रोसेस हमें देता है, यहां पर जितने भी हैं सबसे हार्डनेस हमें देता है कौन देता है, नाइट्राइडिंग देता है। इंडक्शन हार्डनिंग किस लिए होता है आपको पता लग गया। और यहां पर नाइट्राइडिंग का आपको मैं प्रोसेस थोड़ा समझा देता हूं, फिर आप समझेंगे थोड़ा अच्छे से। नाइट्राइडिंग क्या होता है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, राइट। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मतलब हीट का यहां पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन को डिफ्यूज किया जाता है सरफेस में, कोई मेटल है उसके सरफेस में क्या करेंगे, नाइट्रोजन को डिफ्यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस क्या होता है, हार्डन हो जाता है। और इसको कहां बेसिकली यूज करते हैं हम लोग, लो कार्बन स्टील में यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। जो मैक्सिमम यूज करेंगे प्रोसेस लो कार्बन स्टील, जहां पर कार्बन कम है। कार्बन लो कार्बन स्टील मतलब क्या है, कार्बन का जो मात्रा होगा 0.3% से कम होगा या फिर अप टू 3.53% होगा, उसको बोलते हैं लो कार्बन स्टील, राइट। और ये जो चीज है इसको कहां पर हम यूज, नाइट्रेटिंग प्रोसेस कहां कहां यूज कर सकते हैं, बेसिकली टाइटेनियम में यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम में यूज किया जा सकता है, मॉलिब्डेनम यूज किया जाता है, तो ये प्रोसेस वहां भी यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डैश आयरन इज द मैग्नेटिक एलोट्रोप आयरन। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर मैग्नेटिक हटा देता एलोट्रोप बोलता तो तीनों होता, ये तो है ही नहीं भैया, अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है। लेकिन जब आता है बात मैग्नेटिक एलोट्रोप का आयरन के लिए, तो ऑप्शन क्या आता है, सिर्फ अल्फा होता है मैग्नेटिक एलोट्रोप। अल्फा आयरन इज द मैग्नेटिक एलोट्रोप ऑफ आयरन, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, डैश इज बेटर सुटेड फॉर हायर ड्यूटी बियरिंग्स। कौन सा हायर ड्यूटी बियरिंग के लिए, भाई देखो बियरिंग बनाने के लिए हम यूज ही करते हैं किसका, व्हाइट मेटल का। और एक सच्चाई सुन लो, एक सॉफ्ट भी होता है तो घिसता नहीं है, उसके लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं ताकि घिसे ना, बिकॉज सॉफ्ट जल्दी घिस जाएगा तो बियरिंग का कहां पर लाइफ रहेगा, फिर तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। यहां पर एक बात देखिएगा, सो लाइटर की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए टॉयज में इसका यूज किया जा सकता है क्वाइट इजीली। अगर बात करते हैं व्हाइट मेटल, इसको हम बेबिट मेटल ही बोलते हैं, बियरिंग मेटल ही बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। और यहां पर जो सबसे ज्यादा टीन रहता है, SN टीन कितना रहता है, 90% से अबव रहता है टीन। और फिर SB रहता है, राइट, एंटीमनी, फिर कॉपर रहता है लगभग 3% के आसपास। तीन चीज रहते हैं इन जनरल, टीन, एंटीमनी एंड कॉपर, तीन चीजें रहते हैं। ये तीनों चीज मिला के हमारे पास क्या था, 100% बनता है क्या, व्हाइट मेटल बनता है। क्वेश्चन नंबर 91, डैश इज नॉट द न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल। अब देखिए जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है तीन तरह का होता है, एक होता है, हालांकि हमारे बॉडी भी तीन चीज होता है बॉडी में, एसिडिक, बेस और एक न्यूट्रल। जो न्यूट्रल बॉडी है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसका एसिडिक बॉडी होगा उसका एसिडिटी प्रॉब्लम होगा, जिसका बेस होगा उसका खाना से पचेगा नहीं भैया, राइट, उसका भी खाना कटेगा नहीं। एसिड जो पेट में होता है ना वो कटता है खाना उससे, इसलिए वो खाना पचता है। इसलिए पानी अगर जल्दी खा लोगे खाना के तो खाना पचता नहीं है, फिर वो सड़ता है खाना, बिकॉज जो
क्रियाक्रम होता है ना, लेकिन चलो मेडिकल सेक्टर की बात में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे तीन चीज का, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है, राइट। तो यहाँ पर जितने भी है ना ये सारे न्यूट्रल हैं, ग्रेफाइट, कर्नेलाइट, क्रोमाइट न्यूट्रल है, सिर्फ एक है डोलोमाइट, ये क्या होता है आपका बेसिक होता है, ये एसिडिक नहीं होता है ना न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डैश स्ट्रक्चर हैज मैक्सिमम हार्डनेस, कौन सा स्ट्रक्चर क्या होता है, मैक्सिमम हार्डनेस होता है। यहाँ पर जो मार्टेनसाइट होता है वो मैक्सिमम हार्डनेस होता है, राइट। क्यों होता है इसका बिकॉज ये बेसिकली कार्बन स्टील को क्या करते हैं हम रैपिड कूलिंग करते हैं, राइट। जब मार्टेनसाइट कैसे बनता है, कार्बन स्टील को रैपिड कूलिंग बनता है, मतलब क्वेंचिंग करने से बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा मैक्सिमम हार्डनेस में मिल पाता है इससे जरिए, राइट। दिस इज द प्रोसेस की वजह से हमें मैक्सिमम हार्डनेस मिलता है और इसी को मार्टेनसाइट बोलते हैं। पर्लाइट होता है, उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं, आयरन का डायग्राम पढ़े हो तो उसमें पता लगेगा, राइट। इसमें पर्लाइट पढ़ते हैं, लेडोवेटेड पढ़ते हैं, तो वो चीजें होते हैं उसमें, कार्बन परसेंटेज को भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 93, डैश हैज लिस्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। कॉफिशिएंट एक्सपेंशन काफी अच्छा चीज है, आप पढ़ते हैं कहाँ पर, बेसिकली आप पढ़ाई करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, अल्फा हम इसको डिनोट करते हैं और केल्विन -1 इसका ऐसा यूनिट होता है, राइट। अगर बात करें यहाँ पर लिस्ट कॉफिशिएंट एक्सपेंशन तो क्या होता है, इनवर का होता है, किसका होता है, इनवर का। यहाँ पर इनवर का कंपोजिशन क्या होता है आपका, निकेल होता है और आयरन होता है, राइट। निकेल लगभग 36% रहता है, आयरन लगभग 64% आयरन रहता है, राइट। और इसको कहाँ पर यूज करते हैं, बेसिकली हम एरोस्पेस में इसको यूज करते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको निकल आयरन एलॉय भी बोलते हैं। और इसका जो कॉफिशिएंट एक्सपेंशन कितना होता है, 1.2 मल्टीपल 10 to the power -6 होना चाहिए मेरे हिसाब से, और k to the power -1 होना चाहिए। ये एक बार चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो इतना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 हो चुका है, राइट, हम कर चुके हैं। 94 में हमारे पास डैश इज द एसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एनी, अच्छा तो यहाँ पर भी वही मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ दिया है। एसेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, मार्टेनसाइट होता है, राइट, जो हमें क्या करता है, हार्ड एंड स्टील देता है। तो ये आगे भी हम थोड़ा सा पहले हम पढ़े थे, इससे रिलेटेड पढ़े थे हम लोग। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मार्टेनसाइट होता है वो कैसा होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली मार्टेनसाइट का नाम मार्टेनसाइट क्यों है, ये थोड़ा स्टोरी हिस्ट्री है। बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, एडोल्फ था, ADOLF, एडोल्फ मार्टेंस था, एडोल्फ मार्टेंस, कैपिटल M होगा, मार्टेंस। और इन्हीं के जो सरनेम है उसी क्या है, मार्टेनसाइट, बिकॉज इन्होंने ही बनाया था। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है स्टील क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो यहाँ पर बोल सकते हो ये बेसिकली फॉर्म्ड होता है डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन से फॉर्म होता है मार्टेनसाइट। ये कुछ चीजें याद रखिएगा, कहीं कहीं काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, राइट, डैश स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय नेकेड आई। कौन से स्ट्रक्चर नेकेड आई से हम देख सकते हैं, एक तो ग्रेन देख नहीं सकते, मैं आपको बताया था पहले। एटॉमिक पॉसिबल नहीं है, माइक्रो मतलब 10 to the power -6 पॉसिबल नहीं, मैक्रो मतलब क्या होता है 10 to the power 6 होता है, मतलब पॉसिबल है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसको याद रखिएगा। और ग्रीन क्या होता है मैं समझाया था आपको इससे पहले भी। 96, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज पर्टेन टू कास्ट आयरन। कौन सा प्रॉपर्टीज कास्ट आयरन पर्टेन करता है, राइट। सो मतलब बोल सकते हो कास्ट आयरन के साथ मैच करता है, इसको बोल सकते हैं एक तरह का। सो यहाँ पर कास्ट आयरन क्या होता है हमारा, हार्ड होता है, मतलब डक्टाइल तो नहीं होगा। रेजिस्टेंस आई थिंक एक कोरोजन रेजिस्टेंस बोल रहा है, क्या रेजिस्टेंस कुछ पता नहीं, इसका भी होल्ड पर रखते हैं, राइट, होल्ड पर रखते हैं H पर। टफनेस नहीं भाई, टफनेस नहीं आएगा, ये वो स्टील वगैरह में टफनेस आएगा। वियर रेजिस्टेंस हो सकता है बिकॉज ये हार्ड होता है, जितना हार्ड होगा उसको वियर करना उतना डिफिकल्ट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एज हार्डनिंग इज रिलेटेड। कौन सा एज हार्डनिंग रिलेटेड है, तो देखिए एज हार्डनिंग रिलेटेड हमारे पास क्या आता है, एल्यूमिनियम एलॉय जो होता है वो एज हार्डनिंग लिमिटेड होता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम एलॉय कौन सा है, ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम एलॉय है, राइट। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना होता है, लगभग 95% होता है ड्यूरालुमिन में। और यहाँ पर एल्यूमिनियम का अलावा क्या क्या होता है, इस एलॉय में कॉपर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, मैंगनीज भी होता है, राइट।
तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो सी ऑप्शन है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, मोनियल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, मोनियल मेटल जो है एलॉय है वो किन मटेरियल से बनता है। तो यहाँ पर दो मटेरियल से बेसिकली बनता है, एक किससे बनता है, निकेल से बनता है और एक कॉपर से बनता है, इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। याद रखिएगा निकेल का इसमें परसेंटेज लगभग 64-65% रहता है, बाकी कॉपर का क्या रहता है, लगभग आपका 30% के आसपास या 25% के आसपास लगा लो, लगभग रहता है, इसमें वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, डैश इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल। हाउस होल्ड यूटेंसिल मतलब क्या, हाउस होल्ड चीजें को बनाने के लिए कौन सा चीज यूज किया जाता है। तो मैं एक करके बता देता हूं। मैग्नीशियम यूज करते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट में और ऑटोमोबाइल में। गामा एलॉय कहाँ यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। हिंडेलियम कहाँ यूज करते हैं, हाउस होल्ड यूटेंसिल में यूज करते हैं। एंड डूरालुमिन कहाँ यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल में एंड एयरक्राफ्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, डैश डज नॉट कॉन्टेंट टीन एज एन एलॉइंग एलिमेंट। कौन सा यहां पर है जो टीन कंटेंट नहीं है उसमें, एलॉइंग एज एन एलॉइंग एलिमेंट। तो टीन यहां पर तीनों में है, बेबिट में टीन है, व्हाइट मेटल बेबिट दोनों सेम ही होता है, और सोल्डर में भी क्या मिलता है, टीन मिलता है। टीन मिलता है, कॉपर मिलता है, सिल्वर मिलता है, बिस्मथ मिलता है, जिंक भी मिलता है, राइट। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है आपका, टीन मिलता नहीं है। ये सब में मिलता है तीनों में, तो मिलता नहीं है कौन है, नन ऑफ दिस में मिलता नहीं है। तो यहाँ पर आंसर मतलब वही होगा, राइट, जहां पर टीन नहीं मिलता है। सो दैट इज अबाउट इट। सो गाइज एट द एंड लेट मी टेल यू, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, जरूर टेस्ट करिए, अपने टेस्ट सीरीज दीजिए। आपका लिंक एचपी से डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और कोई टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो गेट का, एसएससी जेई का, आप बाय विजिटिंग टॉप टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।